झारखंडी बाबा जलसा चलना है स्टेज में, हम सो के उठे, बोले मुंह धोना है, स्नान वगैरह करना है, बोल लोटा लेके जाने लगे बाहर तक, बोल लोटा रखिए बोले क्या है, बोले इतना बड़ा बाथरूम बना, यहाँ जाइए। बाथरूम घुस गए, अब ऊपर से नीचे बाथरूम देख रहे हैं, लग रहा है सैलून, इतना सजा दिया है, स्टील के पैप अलग, तौलिया अलग, डब साबुन अलग, वो फेस वाश अलग। अब देख दाख के बोला या अल्लाह कहाँ घुस गए, अपनी जरूरत को पूरा करके उसके नलवा के पास आए। अब 3-4 गो गोल गोल घुमर है, एगो घुमा दिया हथवा छान दिए, अब पानी हाथवा में क्या गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा है। हम बोले या अल्लाह फंस गए। घर वाला बोला झारखंडी बाबा आप बोले हाथ पाँव धोएंगे, नहा रहे हैं, कल फंस गए, कल फंस गए, बाहर ठीक ठीक फंस गए। उसके बाद बोला उसको बंद कीजिए, हजरत बगल वाला स्टार्ट किए, उसको घुमा के बंद किए, अब की बीच वाला घुमा दिए, अब गर्म पानी टप कल मराया गए हजरत, वो घर में ठीक हो मराया गए, बोले क्यों बोले कल गर्म पानी हो। हम बाहर निकले, बोले हाँ बेटा कितना खर्चा किया बाथरूम में, बोल 1.5 लाख। हम बोले बाप माँ को हज उम्रा करवा दिया, बोले माँ बाप से बातचीत नहीं होती हजरत, 6 महीना बातचीत बंद है। हम बोले या अल्लाह रहम करे, ये सब घर बना के क्या किया है, काश तुम खपड़ेल के मकान में रह के माँ बाप को मक्का मदीना दिखा देता, माँ गुम्बदे खजरा बाप देखते आते और तुम माँ बाप का चेहरा देख लेता। अरे बाप अपने DD3 लगाता मशीन, वहाँ सेट करेगा, यहाँ सेट करेगा, फूकेगा, उठेगा, फिर बैठेगा, फिर खोल देगा। एक जगह वो शायर बोला कि हम वहाँ पढ़े थे कलाम, पूरा मजमा खड़ा हो गया था, बोकारो में पढ़े थे, मजमा में आग लग गई थी, हमारे यहाँ बम पटक दो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, अब कहाँ आग लगा दिया था, पहले मैं खोलेगा, फिर खड़ा करेगा, फिर सबको खड़ा कर देगा, एवरी झंडा बना दो हथवा, एवरी माथा को कुछ और बना दो। क्या ऐसा नाटक, सही बता रहा हूँ। बंगाल का चाहिए 50,000 वाला, अरे इमाम की तनख्वाह 3 महीने मांगी, और जलसा बोल गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम की तनख्वाह नहीं देंगे। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो, ताकि वो बेटा जब कोई मक्का मदीना जाने लगे वो अपने घर जाके माँ बाप की खिदमत करेगा, चेहरा देखेगा, अपने मन से कहेगा ओ जैसा हाजी साहेबान आप लोग जा रहे हैं जाइए, अल्लाह ने दौलत दी है, मेरे घर में माँ बाप हैं, इनको खुश करेंगे, राजी करेंगे, चूंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दर। माँ कहाँ बाप, जहाँ शादी ब्याह कर दिए घर में बहू घुस गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगर नहीं घुस गई क्या जो कह के शोहर के कान में फूंक देती रे बाप। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी एक फूंक सरिया के मार देती है, बेटा जन्नत से दूर। बातचीत नहीं करने देता है। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, हमारे घर में हरकत बरकत नहीं होती है, चलिए थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने, हम मौलाना बोले नहीं हजरत इतना गड़बड़ा गया है, घर में हरकत बरकत नहीं होती है, 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले बेटा 2021 में पानी पढ़ना छोड़ दिए बोतल में, अब हम डायरेक्ट चापाकल पढ़ने लगे। काहे इतना झमेला खत्म करो, बोतल में डायरेक्ट 2-4 को चापाकल गाँव में पढ़ देते हैं, बस वही पीते रहो, नहाते रहो, बेटा गुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक होगा, ठीक नहीं तो फिर वहीं रहो। नमाज नहीं पढ़ोगे, ए लोगों नमाजी बन जाओ, कसम खुदा की तेरे चेहरे पे रोशनी होगी, रो रो के दुआ करना, एक दिन मुकद्दर का सितारा चमकेगा, तुम मदीना जाओगे, नबी की बारगाह में और रब की बारगाह में दुआ करना कि ये मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। लोग आज हम लोग कम तकरीर किए इलाके में हजरत कारी साहब, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, ईटों से मस नहीं, तकरीर सुन लेगी चल देगी। सुबह चर्चा साला झारखंडी गजब बोले, साला झारखंडी मौलाना काट के साला गजब बोल लो, लास्ट में साला गजब बोल लो, लास्ट में गजब बोल लो, साला गजब बोल लो, मौलाना नहीं साला। बोलिए ये हाल है इस कौम की, कितनों तकरीर कर लीजिए, जब आप बदलाव नहीं पैदा करोगे, हमारी तकरीर से नहीं अपने दिल से फैसला लेना कि हम क्या कर रहे हैं।
तुम शराब पी तो दिल से पूछना है, दिल क्या ये पीना सही है? तुम्हारा दिल कहेगा नहीं ये गलत है। तुम जुआ खेल तो अपने दिल से पूछना, ये दिल अल्लाह ने एक मशीन दे दिया यहाँ पे। दिल क्या है? मशीन है पूरे एकदम इसको, है ना? जो जो आप करोगे वो मशीन में लोड हो रहा है, वो खुद गवाही देगा। गलत चीज का फैसला खुद कहेगा नहीं ये गलत है। आजकल लोग लॉटरी खरीदता है बड़ा आदमी बनने के लिए, उससे बढ़िया कहीं डकैती कर लो। लॉटरी खरीदता है और वही पैसा लाएगा जीत करके 100 200 500 बेटा बाल बच्चा खिलाता है। अब वो बेटवन लोगों को स्टाइल देखना, बाल सर का कटा दिया है, पूरा चूल खड़ा कर दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। उसका स्टाइल अलग हिसाब के, 5 गो टका है, 30 को पुड़िया है, लेके घूम रहा है कि पेंट कटा फटा सटा है, मोबाइल है, लगता है एकदम स्टार के बाप। 3 रात गलियां में बैठ के पबजी फ्री फायर मार 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 मरे मरी में रतिया पर। ना स्कूल ना कॉलेज ना मकतब ना शिक्षा ना इल्म ना तालीम ना इल्म कुछ नहीं, ना हया ना शर्म कुछ नहीं, सब खत्म हो। बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं वहां, 3 लड़का अब बड़का लड़कों जो 15 से 18 20 साल का है वो प्राइवेट मोबाइल में दिल दिया है जान भी देंगे, हमारा दिल है क्या करोगे? अरे रब ने तुम्हारा इसलिए नहीं बनाया, क्यों रोना रोते हो सोशल मीडिया देख के? क्या हमारी बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है? क्यों रोना रोते हो सोशल मीडिया देख के? क्या हमारे मदरसों को ताला लगाया जा रहा है? क्यों आंसू बहाते हो कि हमारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, हमारे मज़ारों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे कुरान मुकद्दस को सड़कों पे जलाया जा रहा है? क्यों आंख में आंसू रोता है बहता है कि हमारे अजान पे प्रतिबंध? कभी नमाज का मुद्दा, कभी नमाज का मुद्दा, कभी अजान का मुद्दा। आखिर ये मामला भारत में हुआ क्यों? अरे जंग आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिलके रहो भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई, ये नारा कहाँ गया? 313 था तो लड़ता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। ए मुसलमानों तुम घबराओ नहीं, ये चंद नेता सड़कों पे मंच से बोलते मुसलमान मिटने वाला नहीं है, नहीं है मुसलमान मिटने वाला। एक सलमान को बंद कर देने से इस्लाम नहीं मिटता, एक सलमान को बंद करने से इस्लाम नहीं मिटता। एक शेर में कुत्ता का लफ्ज बोला, क्या क्या उन लोगों ने नहीं बोला हम लोग के खिलाफ, मंच लगा के मुसलमानों को मारने काटने की बात तक कही, टीवी वालों ने मुसलमानों को बेकाट करने की बात तक कही, मुल्ला कहा गया, कटुआ कहा गया, मारो गोली मारो सालों को, ये सब कहा गया भरी सभा में। क्या इतिहास वालों की नजर इस पर नहीं है? कब तक ये दोहरी नीति करके संविधान को ताक में रख करके एक तरफा कार्रवाई करोगे? चंद नौजवान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। जब इस्लाम मक्के से चला था 2-4 लेके, तब इस्लाम ना मिट सका। अरे अब तो इस्लाम के मानने वाले अरबों अरब हो गए। जब चला रसूल मदीने में मक्के में इस्लाम लेके, अबू जहल पीछे चला, उतबा पीछे चला, शैबा पीछे चला, चलता गया, लेकिन इस्लाम आगे बढ़ता गया। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। ये लोग कह दे मुसलमान को भगा देंगे, तो किसी के बाप के हिंदुस्तान नहीं है। संविधान में मेरा हक है, हमने आजादी में भाग लिया है, हिस्सा लिया है। अंग्रेजों जाके देख इंडिया गेट में 1/3 वीर जवान मुसलमान का नाम आज भी दर्ज लिखा गया है, लिखा गया। मुसलमान को भगा दे, ये को भगा है। 4 बार सीमा हैदर लेके अंदर आ गया, भागेगा सीमा हैदर 4 गोले देके घुस गई। बुआ बाजी अंध भक्तों की बन गई, आगे पीछे घूम रहा है। इसलिए इस्लाम नहीं मिटने वाला। अरे इस्लाम को बदलने आया था, कुरान को तारीफ में करने आया था, इस्लाम को तोड़ने मरोड़ने आया था। 22,000 फौज करबला में खड़ा, खा पी के एक तरफ 72 भूखा प्यासा, एक तरफ दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीद का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए।
इसलिए ये जुल्म देख के मत घबरा, हम छाने वाले। जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ तब तब इस्लाम बढ़ा है, जब जब जुल्म किया तब तब बढ़ा है। इसलिए दो चार नेता को देख के मत घबरा। इन लोग के राजनीति की रोटी सेक लो, लेकिन तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं पढ़ाते? जो मुसलमान का बेटा 12 साल में पूरा 30 पारा हिफ्ज कर सकता है, वो बेटा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, प्रोफेसर नहीं बन सकता? अनपढ़ मेरा बेटा 15 साल में पूरा स्कॉर्पियो खोल खाल के फिर दोबारा खड़ा कर देता, रोड पे चला देता, क्या मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता? 10 साल का बेटा हीरो होंडा पुर्जा पुर्जा खोल के फिर खड़ा कर देता, क्या मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता? आपने पढ़ाना नहीं चाहा न कभी बच्चों पे ध्यान। बच्चा गली में बैठा है 1 बजे रात तक गेम खेल रहा है, कोई गम, गांव का पूरा कुकुर सुत गया है, तेरा बेटा नहीं सुता। सब गांव का कुकुर सुतल है, लड़कों सब जागल, जहां जहां कुकुर रतियम सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आया, ये कुकुर कहां से आया? तुम हमरे डर में काहे बैठा है? तुम अपना घर में घुसो, हमको यहाँ बैठने दो। कुकुरा परेशान है इन लोगों से। जहां जहां कुकुरन बैठता था रतियां छुप छुप के, वहीं ये लोग बैठ के छुप के गेम खेलते। कुकुरा देखता कि मेरा भाई कैसे यहाँ बैठ गया। तौबा कर, बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दे, ताकि बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं चलेगा, गुलाम रसूल की तरह बैठेगा, गुलाम अली के तरह बोलेगा, गुलाम ख्वाजा के तरह दुनिया छोड़ेगा, आशिके मुस्तफा। वक्त बहुत ज्यादा हो गया और मैं काफी थका हुआ। कारी साहब भी बहुत परेशान हैं, लेकिन माशाल्लाह उनकी परेशानी दूर है। जा रहे हैं, दुआ करें कि सब चले जाएं। और जाने के बाद आजकल एक दो उम्रा करके हज करके आता है ना, इतना टेंट हो जाता है ना, सलामो नहीं करता है। उम्रा करके आया, दुआरी में बैठा ले, अरे उम्रा चलियो कसम, वो सफेद ओढ़नी जाओ ओढ़ा, लगता है कि हम लोग का दुश्मन बन गया। ये मौलवी नहीं सुझो कि ना, देखो कि ना देखो, मदीना से लियो, हमने कहा ले वहीं रह जाते। एक शख्स से हो जाए, सलाम कलाम किसी को नहीं करेगा, सबको कहेगा, कोई सब लोग बोल जाहिल है, हम ही डायरेक्ट चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हज करके आओ, छोटे बड़े सबसे मिलो, सबसे सलाम सलाम करो, बड़ों से करो, छोटों को करो। सलाम में छोटा बड़ा थोड़ा कोई है। एक बड़ा आदमी एक छोटे को सलाम कर सकता है, अपनी बीवी को शोहर सलाम कर ले, बाप बेटे को सलाम कर सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन ये तरीका है कि बेटा बाप को सलाम करता है। बीवी को सलाम कर, बीवी आपको करे, ये मोहब्बत। हम लोग के बीवी कभी नहीं करती, कहाँ करती? एक दिन ईद में बाप रे बाप जीद है, ईदगाह से आई बीवी से दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार पड़ी, जहाँ आइए ईदगाह से, ईद के दिन वो लोग जानते हैं एक ही दिन सलाम करना है। वो लोग कौन किताब में पढ़ी कि एक ही दिन सलाम करना। इतनी तकलीफ की हम लोग कि जुमा पढ़ के शोहर आए तो सलाम कर, कहीं से काम करके थके हारे आए तो सलाम कर, लेकिन नहीं, ईद में एकदम पहन ओढ़ के दुआरी में खड़ी रहेगी। जहां शोहर दरवाजे पे आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी। क्या सबर है घराना। लेकिन मौला अली आते सब काम छोड़ती, पहले अपने शोहर को सलाम कर। लेकिन माँ बहने तो फातिमा नहीं बन सकती है, कोशिश करो कहीं से फातिमा बन। नौजवानों तुम माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, दीन इस्लाम से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। कहाँ मौला ने कहा कि बीवी को मोहब्बत मत करो, खाली माँ बाप से नहीं,
माँ बाप के साथ साथ बीवी से भी मोहब्बत करो। कभी करते कहाँ हो मोहब्बत? करके तो देख। तुम कल मगरिब में घर आना, कसम खुदा मगरिब के टाइम में घर घुसना। अगर तेरी बीवी रोटी खाली बना रही है और तुम बीवी कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, कभी कह के देख। उसमें कह देना जाने जिगर पराठा में सतुआ शुरू, सतुआ दे दो की बढ़िया लगता दो खाई। ये मोहब्बत है। लेकिन माँ बाप से इतनी मोहब्बत कर, अगर माँ बाप उफ कर दे शब बारात के शब में सबकी दुआ कबूल होती। आका फरमाते जिनके वालिदैन जिस बेटों से औलाद से नाराज हो दुखी हो उनकी दुआ परवरदिगार शब बारात की शब में भी कबूल। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को उम्रा में भेजो। गाड़ी मत खरीदो 35 के घर में 20,000 का मोबाइल है, 5 बेटा है 5 बिसंग 100 1 लाख का मोबाइल, और बहू को 15,000 का। बीवी भी रखती है, वो लोग कुरान शरीफ लाती है, कोई बीवी कुरान पढ़ेगी नहीं, खाली रहती हमसे तो खाली फटे फटे। एक बजते बजते मोबाइल चालू है, सही बता रहा। काश अगर सोते सोते वो बीवी वो बेटी बहू कुरान खोल के एक गुरु को पढ़ देती, क्या घर में पढ़ते। सब बहू सब लाती है कुरान पढ़ती नहीं, घर में रख देती समेट के। एक बहू को पूछें कि आप लोग कुरान शरीफ शादी में लाते हैं पढ़ते क्या है? बोल पढ़ेंगे मौलाना साहब, जब सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब वो सास मरने इंतजार कर रही है, अब सास मरबे न करेगी नहीं कुरान खोलबे करे। कुरान डेली हर जुमा को खोलना चाहिए। मोबाइल डेली खोलते हो, थोड़ा सा टिक बजा फट से मैसेज खोला, रब ने 30-12 का मैसेज तेरे नाम रसूल पाक के पैगाम के साथ भेजा है। रसूल के जरिए कभी कुरान को खोल के देखा कि रब ने क्या मैसेज भेजा है? एक बार उस मैसेज को पढ़ लो, जिंदगी बदल जाए। उस मैसेज को कभी पढ़ो। मुसलमान होके कुरान नहीं पढ़ जानते, अफसोस नहीं लगता। मुसलमानों के एगो मुर्गी नहीं जबा कर पाता, कसम खुदा की। मुर्गी लेके टूअर के तरह मस्जिद में खड़ा है, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जबा कर दे, और भोथरा छुरी दे बुतरू भेज दिया। इमाम साहब छुरिया देखता है, अल्लाह किधर से जबा करे, दोनों तरफ बराबर है। फिर पत्थर में रगड़ के दूसरा बच्चा बुला के मुर्गी पकड़वा के जबा करके भेजता है। अभी शब बारात में घर घर फातिहा करवाएगा। इमाम साहब बेचारे थके मारे घर घर जाते हैं, एकदम सूजी हलवा मटर बटर बटर गटर जटर सब सजा के रखेगा, और एकदम अगरबत्ती खड़ा, और बगल में वो पैटकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गर्म। एक जगह हुआ शब बारात में घुसा, एकदम जल्दी जल्दी फातिहा करने घुसा, देखा अगरबत्ती खड़ा पैटकवा सिकवा पड़ा, इमाम इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी चलते चलते फातिहा पढ़ दिए, 5 रुपये का रात और बढ़ जाए तुम्हारे घर में। कम से कम शब बारात में फातिहा हम तो 50 रुपया दे सकते हो बहाना कर, नहीं देता है। इमाम को साल में 50 टका नहीं दे सकते हो। अरे इमाम का कुर्ता पड़ के खींचेगा, हजरत मेरे घर चलिए, हजरत मेरे घर। एगो इमाम को हुआ था पिछले साल, एगो बच्चा वहां से मेरे घर कुर्ता तेरे कुर्ता फट गया। इमाम साहब बोला 900 रुपया कुर्ता 5 टका पड़ दिया, 5 टका देगा 900 टका कुर्ता विरोध कर दिया। तो शब बारात में भी घर घर जागिए और जाग करके अपनी किस्मत को जगाइए। शब बारात के दिन जाग करके दुआ कीजिए, मौला मुझे मदीना दिखा दे, और अगर दुआ कर दिए कबूल हो गई तो तुम माँ बाप के साथ चले जाओ मदीना। आजकल मुसलमान के पास पैसा होगा तो कीमती गाड़ी कीमती मोबाइल घर मकान बनाएगा, देखते रह जाएगा। हजरत वो मार्बल वो टाइल्स वो शीशा वो ग्रेनाइट पत्थर। एक जगह गए काली साहब एक जगह के जलसे में बोला झारखंडी बाबा पोती तो इनकी जिंदगी तबाह मत करो। एक बाप 15,000 का मोबाइल दे सकते हो? 15,000 में अगर ट्यूशन तेरा बेटा पढ़ता ना तो इसी अगल बगल में जाके कहीं बेहतरीन मास्टर से 30 महीना पढ़ता 500-500 दे करके, तो 2.5 साल एक मोबाइल में ट्यूशन पढ़ लेता। एक मोबाइल में 2.5 साल ट्यूशन पढ़ता। मोबाइल देके उनकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दिया। उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो, मार के अकेले जेल चला जाएगा, पूरा खानदान को एक दिन लेके जाएगा। नहीं देखते मोबाइल में कितना कांड हुए। जवान जवान लड़की मोबाइल रखती है और घर में टावर ना है, बारी दन टावर उन्हें टावर और पावर रे बाप जा माँ बाप रा कगर फोन लागो रे हेलो हेलो कहाँ आवाज आओ हेलो हेलो अब बारी दन
एकदम वहाँ टावर आ गया है, वहाँ टावर नहीं पावर आ गया, उस पर भी नजर रखो। बेटी मोबाइल लेके छत पे चढ़े उस पर नजर रखो, वरना घर से निकलेगी स्कूल के बहाने हर जाके कोर्ट से फोन करेंगे बाप इंतजाम भेज, इस पर भी नजर रखो। सही बता रहा हूँ, कितनी गरीब कितनी मुसलमान की बेटियां चली गई गैरों के साथ, कॉलेज के चक्कर में गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आई लव यू टू, बर्बाद है सब। छोड़ सब नाटक, आई लव यू कहना पाप नहीं गुनाह नहीं। तुम कभी रसूल पाक से कहो या रसूल अल्लाह आई लव यू, मैं इतना प्यार करता हूँ कि तेरे लाए तोहफे नमाज को सीने से लगा के मस्जिद में अदा करता। इसलिए आप लोगों ने बड़ा अच्छा अब तक बैठा है, और हमारे कारी गुलाम रसूल साहब जो ये बोल रहे थे एक जज्बाती, बड़ा अच्छा। बुकारो में इसको लोग हाथों हाथ लेते हैं, कसम खुदा की। बुकारो गए थे, कहीं निकलते कारी साहब सलाम अलैकुम, कारी साहब। ऐसा बेटा होना चाहिए कि बाप का भी फख्र से सीना ऊंचा हो, चौड़ा हो कि मेरा बेटा नाम लेता है। आज हम लोग कहीं तकरीर करते हैं, फरद भाई कहीं पढ़ते हैं, अलाउद्दीन कादरी साहब कहीं तकरीर करते हैं, तो लोग कहते हैं फलना कौन है, मिसबाह साहब कहीं बोलते कौन है, वो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, कितना फख्र करता है। बेटे को इस लायक बनाओ, तेरा बेटा इस लायक नहीं है, लोग बुरा भला कर दे रहा है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो। और मेरी माँ बहन, आप इतने महान हो कि आपके कदम में जन्नत है, आपके दुआ में गारंटी है, आपके रजा में रब की रजा है। एक बेटा माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाती है, मुसीबत टलती है। हल्का हल्का देते जाइए, दो बेटा पियो पियो जियो पी लो। 1:30 बजे रात मुसलमान पकौड़ी खा सकता, क्या चाय नहीं पी सकता? पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माशाल्लाह ये मेहमान नवाजी है। और इस गांव में कितने घर की आबादी होगी? लगभग कितने घर की आबादी इस गांव में है? 300। बल्कि चुम्मा ने जुमला कौन सी है? चुम्बा, चुम्मा, चुम्बा, हम चुम्मा कह दिए थे। बोले मौलाना साहब ये रकम ना बोलिए मौलाना साहब, हमने कहा करे हो, हम बुझे नहीं पाते। अल्लाह का करम है, महिली छोटकी बड़की सब है, खाली ससिया नहीं है। चलिए अल्लाह का करम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गांव है। हाँ, गांव को और माहौल में तब्दीली पैदा कर, औलादों को पढ़ा दे ताकि वो माँ बाप से मोहब्बत करेगा। और जब वो बेटियों को इतना पढ़ा ताकि ससुराल जाएगी बेटी, शोहर आएंगे सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। ऑपरेटर साहब, भाई साहब, थोड़ा बाजा में कोई क्वालिटी करो, आवाज बहुत खतरनाक खींच रहा है। माशाल्लाह माँ बहनें भी 2-4 को बैठी हैं, 1-2 खुराक दे देते हैं, जरूरी है। सही बता रहे हैं, उन लोगों को 1-2 खुराक देना है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए ना, तो माँ कैसी थी पता है? माँ ईशा की नमाज पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ती थी। बेटा अब्दुल कादिर अपने माँ के पेट में रह के याद कर लेता था। देखो ये असर होता है जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, अगर माँ बैगन खाती है ना, तो बैगन का असर, सब्जी का असर बच्चे के पेट में चला जाता है। छोटा बच्चा जब कभी पखाना कर देता है ना, तो उसको देखना, बैगन वो नहीं खाया, माँ खाई, लेकिन असर बच्चों पे होता है। जो माँ करती है ना, बच्चे पे असर होता है, छोटा बच्चा होता है। इसलिए मेरी माँ बहन है, आप जब छोटे बच्चों को दूध पिलाएंगे गोद में रख के, तो टीवी देख के मत पिलाना, सीरियल देख के मत पिलाना, मोबाइल देख के मत पिलाना। शरीयत कहती है जो छोटे बच्चों को दूध पिलाने लगो तो अपने माथा पे, सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख लो, अपने बच्चे को अपने दामन में छुपा लो, आंचल में छुपा लो, अपने घर के अंदर में बैठ जाना और अपनी जबान से तू बिस्मिल्लाह करके दूध पिला देना। कसम खुदा की, बच्चा आगे चल के अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। वो बेटा बेटी आगे चल के बेहया बेशरम ना होगा। खास की माँ कुरान पढ़ के सोए तो अब्दुल कादिर जब पैदा हो तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हो। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़े तो बेटा गौस पैदा हो। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ इबादत कर ले
तो बेटा खजा खजा गरीब नवाज पैदा हो जाए। जब माँ इबादत करके सोए बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए बेटा आला हजरत पैदा। आज की बहू बेटियां 1.5 घंटा सीरियल देख के सोती है। बच्चा 6 महीना पेट में, 7 महीना पेट में हो गया, माँ 3-3 घंटा सीरियल देख रही है। अब जब बचवा पैदा हो रहा है, गुलाम में गौस नहीं, गुलाम में पबजी पैदा हो रहा है। गुलाम में हुसैन नहीं, गुलाम में डीजे पैदा हो रहा है। गुलाम में अली नहीं, गुलाम में बोतल पैदा हो रहा है। हो रहा है क्या? हो गया असर होता है बाल बच्चों। एगो अल्लाह के वली थे। कौन थे अल्लाह के वली? जाने लगे बाजार अपने बेटा, चलते चलते चले गए। जब चला गया बाजार के ठीक चौक में पहुंचा और वली का बेटा है, 8 साल की उम्र है, बाप की उंगली को छोड़ा और जाके ठेला में जो बेच रहा था, ठेला में सेब फल फ्रूट हाथ दिया, सेब उठाया मुंह में डाल के खाने लगा। अल्लाह के वली सोचने लगा, या अल्लाह, मेरा बेटा, वली का बेटा, इतना गलत काम, बगैर पूछे, बगैर गछे, बगैर दाम चुकाए, बगैर वजन कराए, बगैर इजाजत लिए ये फल खाने लगा। जरूर हम लोगों में गलती होगी, गौर कीजिएगा। वली वापस घर लौट गए। बीवी बोली आप बाजार गए थे, वापस आ गए, करे का करें, ये बचवा गलती किया है। इनकी गलती नहीं, गलती हम लोग पर्यटकों की। इसका असर, ये गलत असर इस पर आया कैसे? तुम एक कमरे में चले जाओ, हम एक कमरे में चले जाते, शोहर एक कमरे में, बीवी एक कमरे में। सोचो ये बच्चा पेट में था, कहाँ कहाँ क्या खाया था, क्या गलती की थी। बीवी सोचते सोचते सोचते, इधर शोहर सोच रहा है, इधर बीवी सोच रही, अल्लाह के वली भी सोच रहे हैं, उसकी बीवी भी सोच रही। सोचते सोचते 1-1.5 घंटा बाद बीवी बोली कि मेरे सरताज निकलिए बाहर। का क्या हुआ? का याद आ गया। का क्या याद आया? का एक दिन असर के टाइम में पड़ोसी ने आपको कुछ फल फ्रूट दिया था पहुंचाने के लिए, आप बाजार गए थे, वो उसने दिया था, आप लेके घर आए। आपने कहा मुझको कि इसको पड़ोसी को दे देना, ये फल है। ठीक, हम लेके फल पकड़े, तब तक असर की अजान हो गई। हम फल को रख दिया और वजू, लोटा उठा के वजू करके नमाज पढ़ने लगी। और जब मैं 4 रकात नमाज मुकम्मल कर ली, फर्ज अदा कर ली, तब जब मैं सलाम फेरी तो मेरी नजर उसी फल पे चल गई। और जब मेरी नजर जाके टिक गई, मैं सोचने लगी, अल्लाह, ये फल देखने में इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, खाने में कितना मजा आया। हम यही सोच करके तो फल तो खाए नहीं, क्योंकि मेरा था नहीं, पड़ोसी का था। तो हम घर के अंदर घुस गए और वहां से वो सुई निकाल के लाए और सुई को सेब में मारे, और सेब में मार के जो सुई पानी आया उसी को मुंह में रख के मजा मालूम किए। फिर सेब में मारे, फिर मुंह में रख के, फिर सेब में मारे, फिर मुंह में रख के, 2-4 मरतबा सेब में मार करके पानी को मुंह में लिए और मजा मालूम किए कि कैसा लगता है। बस इतनी सी गलती किया था मैंने जब ये बच्चा पेट में था, कि दूसरे के फल में सुई मार दिया था। आज मेरा बेटा ने पूरा ठेलवा में सर्दी मार दिया। हम सुई मारते, कितना गलत असर हुआ। तो आप अपने बच्चों को अगर तरबियत में गलत करोगे, असर गलत हो जाएगा। होना है। एक आदमी अपने बाप को पकड़ के पांव पकड़ के घर से निकाल रहा था, निकालते निकालते उसका बाप बोले, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। बोल का है? पर हम भी अपने बाप को यहीं तो निकाले थे, तुम छोड़ दो उनको, यहीं तो निकाल। क्या समझे? ये असर है कि जब आप गलत करोगे तो बाल बच्चा गलत। आज कम नौजवान नहीं बिगड़ा है, शादी में आज तुम बेटा बेच रहा है, शर्म होनी चाहिए मुसलमान को। ये गैरों का तरीका था शादी में बेटा बेचना, अंग्रेजों का तरीका था। आज मुसलमान अपना बेटा का दाम लगाता है, मेहमान कुटुंब बैठा के 3 लाख 2.5 लाख कुटुंब, 3.5 लाख नगद, साथ में डिस्कवर, और बेटा घूम रहा है बगैर कवर, बगैर कवर के घूम रहा है। 3 लाख मांग लिया, अब 2500 गाड़ी कर लिया, और बेटी बाप को कागज लेके भेज दिया, समझी जी तैयार रहना। 8 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 को मताल रहेगा। तेरे दरवाजे में जाएंगे, डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठुसेंगे, दूल्हा को टूर की तरह छोड़ के हवा। सुन्नते मुस्तफा छोड़ दिया। मस्जिद गया तो वहां सुन्नत छोड़ा, खाना बैठा यहाँ सुन्नत छोड़ा। अब शादी में दिया है 150, 1 कुंटल चावल खा के दूल्हा छोड़ के भाग गया। निकाह बाकी है, सुन्नत बाकी है, इजा बाकी है, कबूल बाकी है, कलमा बाकी है, दुआ बाकी है। दूल्हा वैसे छोड़ के कौन रिश्ता खा के भागता है? दूल्हा मुर्गी की तरह टूर की तरह जा, कुकुर भूख रहा है, दूल्हा उसके दोनों भाई बोल ना ले तो हमें बैठा लिया, चुप। इमाम साहब 1:30 बजे रात आया रजिस्टर लेके, अब दूल्हा एकदम, बेटा शादी करने आए हो? बोलो होश नहीं था, सो गए। बोलो होश आया? बैठो। बोलो बेटा ला इलाहा
ठीक से बैठ। बोल हजरत आहिस्ते पढ़ाई जबान नहीं उलटती है। बोलो बेटा यू हुई। बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा तक ना पढ़ सका। इमाम हुसैन का बेटा करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम मेरे बाद फरद भाई की नात खाने होगी। नूरी भाई कहाँ गए? पढ़ेंगे अभी। कसम खुदा की हसरत हमारे इलाके में सिर्फ शायर है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता है। और यही अगर बम्बे गुजरात से आ गया ना और खाली मैक में कह देगा सोना जंगल क्या 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 दोबारा यहाँ सुना रहा वहां सुना रहा, जितना बेगलिया मौलवी सब खड़ा हो, कोई इससे मत कीजिएगा नाटक। 50 सुना रहा, ये तो हमारे गुलाम रसूल साहब की मोहब्बत है। कितना बड़ा जलसा कमेटी करने से इतनी रातें नहीं रहती, कमेटी के लोग करेगा नहीं रहेगा, लेकिन वहां गुलाम रसूल साहब ने साबित कर दिया कि देख मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने जब चाह लिया, रसूलुल्लाह ने बुला लिया तो 60 आदमी का नाम डाला, लेकिन चुनाव रसूल ने सिर्फ गुलाम रसूल को किया। ये भी एक किस्मत है। करोड़ों रुपया बैंक में रख के मर जाता है, लेकिन जिसके पास लाखों नहीं है वो मदीना जाता है। दुआ करो, दुआ करो, इसलिए अपनी किस्मत पे नाज करो कि आपके गांव में ऐसे ऐसे आलिम दीन हैं जो आपके गांव ही नहीं पूरे बोकारो डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में एक पहचान है। माशाल्लाह 3 बज गया ना हजरत? हाँ बज गया है ना? मैं बहुत देर बोल दिया, आप लोग भी थक। सुने हजरत फिर 10 बजे निकलेंगे 10 बजे फिर सफर करेंगे, फ्लाइट कल है इनका। तो फिर थक जाएंगे, सोएंगे, फिर सुबह स्वागत करना है कि नहीं? स्वागत भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए लोग हालांकि हज़रत गुलाम रसूल साहब इसलिए नहीं बुलाए कि हम जा रहे हैं मदीना तो मुझको देखो, नहीं, ये इसलिए बुलाए हैं, इसलिए नहीं कहा मैं पे। अगर कोई छोटी बड़ी भूल चूक बचपना में अब तक कोई हो गई है इधर उधर की बात, तो हम मदीना शरीफ जा रहे हैं, सफेद कपड़ा लेके जा रहे हैं, बहराम मान के जाएंगे, कफन की शक्ल में होगा। ये लोगों सफर कैसा होता है पूरी दुनिया जानता है। खुदा के वास्ते तू माफ कर देना, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर देना। यही मकसद होता है बुलाने का। इनका मकसद नहीं कि हम ताम झाम करने जा रहे, नहीं, मकसद होता है कि सब मेहमान कुटुंब सब लोग जमा हो जाए, मोहल्ले वाले जमा हो जाए। मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ, कोई किसी की इल्तिजा है। और याद रखना जब कोई मदीना शरीफ जाने लगता है और जो आखिरी मुसाफा कर लेता है मदीना जाने वाले मुसाफिर से, जो ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए निकलता है, उनके आखिरी मुसाफा जो करता है अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को मिटा देता है। और जब वापस होते हैं हाजी हज करके, और जो पहली मुलाकात करता है अल्लाह उनका भी सब गुनाह मिटा देता है। इसे लोगों दुआ करना मुसलमानों है ना, मुसाफा जैसे आप लोग जाते आते रहते हैं कि नहीं, मदीना शरीफ जाते हैं, वो आते हैं। हमारे कादरी साहब का गाना है माशाल्लाह, बहुत अच्छा कह रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो माशाल्लाह वो भी बहुत तरीका बता देंगे। ये मुद्दा कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि हाज देखिए, जब कोई हाजी हज के लिए जाते हैं तैयारी करने लगते हैं, जाने लगते हैं, आखिरी मुसाफा जब समझते हैं कि नहीं, जब जैसे फ्लाइट में चढ़ने लगे आखिरी मुलाकात, उसके बाद फिर किसी से मुलाकात नहीं होगी, अब वो सीधे मदीने में उतरेंगे। मुसलमानों कम से कम अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो इनके साथ कुछ दूर तक चलना, कलकत्ता तक चले जाना, अगर रांची जाते तो रांची तक चले जाना, आखिरी मुसाफा कर लेना।
वापसी में जियारत के लिए जाना, और जब उम्रा करके लौटेंगे कसम खुदा की चेहरा देखना, चेहरे में एक अजीब कैफियत होगी। आखिरी ने पहली मुलाकात कर लेना और फर्ज से मुसाफा कर लेना, अल्लाह माफ करेगा। और जो हाजी हज कर लेता है, हज पे अमल रहता है, उसी पे जिंदगी गुजार के मौत आ जाती है, उनके खानदान के अल्लाह 300 लोगों को ऐसे हैं जो गुनाहगार होगा, वो हाजी साहब के सदक़े में वो बख्शा जाएगा। और आलिम के सदक़े में 1000, एक आलिम के सदक़े में उनके खानदान के 1000 आदमी बख्शा जाएगा। इसलिए दुआ करो कि खानदान में कोई आलिम बन जाए, दुआ करो खानदान में कोई हाजी बन जाए, दुआ करो कि या अल्लाह कभी मेरे खानदान में कोई शराबी ना बने। यहाँ खैर आपके गांव में ऐसा सिस्टम नहीं है, बहुत गांव में बहुत पीता है, यहाँ सब दूध के धवल है, यहाँ कोई नहीं पीता है, यहाँ सब दूध के धवल है, शहद के छाकल। यहाँ भी 4-5 मताल होगा, एकदम होगा 100%। हम अपनी मशीन लेके आएंगे, सीधे मुंह में डाल देंगे। अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा। आपने सुना फरद भाई से एगो बोला मनवा करेला मन हो, क्या कहता है भोजपुरिया में, वही पढ़िए, बड़ा अच्छा पढ़ता है और बहुत बेहतरीन पढ़ते भी हैं। पूरे मधुपुर नहीं, पूरे बोकारो है, धनबाद है, पूरे झारखंड मंगा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा अक़ीदत व ईमान की तालीम में सजाकर नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु। देखिए सफर बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये कारी साहब का जो सफर हो रहा है, कसम ये अनोखा सफर है। इस सफर का कोई जवाब नहीं है। हाँ? लोग ससुराल के जाने का सफर, कोई गुजरात का सफर, कोई मद्रास का सफर, लेकिन ये सफर ऐसा है कि जिंदगी भर लोग कहता दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और सफर हर महीने का हासिल अगर होता तो अच्छा था। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए एगो चीज बोले, आप लोग स्क्रीन टच बन जाइए, ये डिजिटल दौर आ गया है, वो धक्का धुक्की वाला सिस्टम बंद कीजिए। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। इसे पुराना सिस्टम था, इधर से कहे उनसे भग से कहो सुभान अल्लाह। जब स्क्रीन टच है तो फिर धक्का धुक्की वाला सिस्टम क्या रखा? सफर हर महीने का हासिल अगर होता तो अच्छा था, नजर में वो समा शामों से अगर होता तो अच्छा था। सफर हर महीने का हासिल अगर होता तो अच्छा था, नजर में वो समा शामों शहर होता तो अच्छा था। और तसव्वुर में दर अक़दस पे यूं तो रोज जाता, तसव्वुर में दर अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ। हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था, हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते। हमारे बाजुओं में ऐसा पर होता तो अच्छा था। अरे क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम, वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। माशाअल्लाह। ये कारी साहब के वालिद मोहतर मोहम्मद मंसूर साहब, अभी जितने कारी साहब के मेहमान कुटुंब रिश्तेदार है, वो लोग फुल के कुप्पा हो गया। सही बता रहा हूँ। उसके ससुराल वाला सोचता हो कि मेरा दामाद जा रहा है, रिश्तेदार सोचते हो कि मेरा बहनोई है, सब भगना जा रहा है। चूंकि जब कोई अच्छा काम करता है ना, सब रिश्ता जोड़ता है। लेकिन जब कोई एक बोतल पी के घुलमुड़िया मार के सो जाता है, ये कौन के लागो रे? बोला मेरा कोई नहीं लागो। अपना आदमी रिश्ता बदल देता है। इसीलिए घर में पैसा कौड़ी जो रखा है मत फागने चाहिए, उसको खर्चा करो और बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ इन बच्चों को। जब पढ़ा लिखा होगा ना तो कम से कम आपको तो मक्का मदीना भेजेगा। हाँ, आपको तो भेज सकता है। आजकल एक घर में 3-3 वो गाड़ी है, मोटका टरवा वाला, 1.5 लाख का KTM, इतना खतरनाक वो गाड़िया है। जो लड़का चलाता है ना वो एकदम अंदर और जो बैठता से ऊपर। जब कोई शोहर चलाता है उसकी बीवी बैठती ना, लगता है कि उसको मारने के लिए बैठे। जब ढंग की गाड़ी निकले वही सब मांग करता है। वो गड़िया अगर एगो बैठता था ना तो 2 मरतबा उम्रा कर ले,
सही बता देते हैं। वो सब गाड़ी घर में रख रख करके बर्बाद है, और इतना खतरनाक चलाता है ना, हिला डुला नहीं पाता ना, कमर वैसे चलाता है, ऐसे घूमता है, जान में तो कुछ है नहीं। वो सब गाड़ी खरीदो, बंद करो, बच्चों को पढ़ाओ। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को हज उम्रा भेज दो, और अगर दौलत ना हो तो माँ बाप का चेहरा देख लो, घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब। बाजा आपका ठीक है, हम ही लोग हो गए फोक्स गए। बाजा ठीक ठाक है, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दिए। मैं काफी थका हूँ, सही बता रहा हूँ, और मैं जवान भी हूँ नहीं, मैं जवान नहीं हूँ। आप लोग जो सोच रहे हैं मेरी उम्र बहुत है, मैं 1986 मदरसा गया था पढ़ने, उस समय मेरे साथ 10 साल की उम्र थी। इंदिरा के जब मरी थे ना, तो उस टाइम हम लोग रेडियो में सुने थे, उस टाइम हम होश था, बहुत आदमी नहीं होगा। मेरी उम्र कम नहीं देखिएगा, डेली सफर करते हैं फिर भी टनाटन लगते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए, हम जाके हजारीबाग में 3 गो बूढ़ा था, से उठ के खड़ा, मैंने बैठे चावल का हाल बैठे, जन्नत जेबन करूँ बैठी किया था।